हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे ब्रांच अकाउंट। तो आज कौन सा टॉपिक रहेगा? इनवॉइस प्राइस मेथड। ये इनवॉइस प्राइस मेथड क्या होता है? मान लीजिए गुड्स आपको 100 रुपया का है। गुड्स कितना का है? हेड ऑफिस के पास 100 का गुड्स है। वो 100 में और कुछ परसेंटेज जोड़कर ब्रांच को माल भेजता है, उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। जैसे मान लीजिए कि 100 का गुड्स है और उसमें 25% और बढ़ाकर भेजता है, मैंने ऐड करके भेजता है। तो 100 का 25% कितना हुआ? 25 रुपया हुआ। तो 100 माल को 125 में भेजता है कौन? हेड ऑफिस ब्रांच को। तो आपको तो मालूम है कि गुड्स सप्लाई टू ब्रांच जो होता है, पहले हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं ब्रांच अकाउंट में, क्योंकि माल है 100 रुपया का, लेकिन रिकॉर्ड कितना कर दिया हम लोग? 125 रुपया। ये 25 रुपया जो है डिफरेंस अमाउंट है, ठीक है, ज्यादा है। तो 25 रुपया को खत्म करना है, क्योंकि हेड ऑफिस जो है जब प्रॉफिट निकालेगा तो कॉस्ट प्राइस पर निकालेगा। वो तो 25 रुपया एक्स्ट्रा जोड़कर भेजा है। तो डेबिट में 125 रुपया ब्रांच अकाउंट के लिख दिए हैं, तो उसको हम 100 बनाने के लिए क्रेडिट साइड में 25 रुपया का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट निकालेंगे। तो कहने का मतलब इनवॉइस प्राइस मेथड में जो है माल को कुछ परसेंटेज उसमें ज्यादा जोड़कर भेजा जाता है। तो जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, तो वो जो परसेंटेज जो होता है 25%, 20%, 10%, जैसे 100 का माल है 125 में भेजें तो 25 रुपया जो होता है वो डिफरेंस अमाउंट कहलाएगा। इसका एडजस्टमेंट करते हैं इनवॉइस प्राइस में। ठीक है, तो इसको हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लोगों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि इनवॉइस प्राइस मेथड में क्वेश्चन को कैसे बनाएं। ठीक है, तो थोड़ा आखिरी तक देखिएगा ताकि समझ में आए। एक क्वेश्चन आपको बनाते हैं, उसके पहले इनवॉइस प्राइस कुछ थ्योरी है उसको हम लिखवाते हैं, एक क्वेश्चन आपको इस मेथड पर बनाते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा इसको और आखिरी तक देखिएगा तो समझ में आएगा। और समझ में आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इनवॉइस प्राइस मेथड क्या होता है? इनवॉइस प्राइस मेथड, इसमें क्या होता है कि ब्रांच, ये हेड ऑफिस जो है ब्रांच को क्या होता है, गुड्स में कुछ परसेंटेज जोड़कर भेजता है। इसी को बोलते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड, माने ज्यादा में भेजता है। 100 का माल को 125 में भेजता है। बार बार ही बोल रहे हैं। तो इनवॉइस प्राइस मेथड, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये कहाँ का हम लोग एडजस्ट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, गुड सप्लाई टू ब्रांच, गुड सप्लाई टू ब्रांच रिटर्न, जहां जहां गुड्स का नाम आएगा वहां वहां इसको हम एडजस्ट करेंगे। किसको? हम लोग एक्सेस अमाउंट को। जो एक्सेस अमाउंट होगा कॉस्ट प्राइस डिफरेंस, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के डिफरेंस को। मान लीजिए गुड्स का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और 125 में भेजता है, डिफरेंस कितना आया? 25। तो डिफरेंस अमाउंट को एडजस्ट किया जाता है। तो उसके लिए कुछ जर्नल है, अगर जर्नल आएगा तो देख लीजिए, लेकिन लेजर में जब एडजस्ट करने के पहले जर्नल जाना बहुत जरूरी है, जो तो देख लीजिए। इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? फॉर ओपनिंग स्टॉक, फॉर ओपनिंग स्टॉक के लिए ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। यहां लिखिएगा क्या चीज? ब्रांच स्टॉक रिजर्व। डीए मतलब डिफरेंस अमाउंट। मान लीजिए कि ओपनिंग स्टॉक को भेजता है कितना? 125 रुपया में, ठीक है, लेकिन उसका दाम एक्चुअली में कितना है? 100 रुपया है। तो 125 और 100 रुपया का अंतर कितना आता है? 25 रुपया। उसी को 25 रुपया को लिखेंगे यहाँ पर। तो जर्नल क्या पास होगा? ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट बीइंग एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस एडजस्टेड। ये एडजस्टमेंट हो गया। इसी के अनुसार हम लोग क्या लेजर में पोस्टिंग कर देंगे। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पर? ब्रांच स्टॉक रिजर्व। तो जब हम लोग लेजर बनाएंगे ब्रांच का तो बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व कर देंगे, बस काम खत्म हो जाए। फिर देखिए फॉर क्लोजिंग स्टॉक, फॉर क्लोजिंग स्टॉक, इसके लिए क्या करेंगे? ब्रांच एट अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट करेंगे टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये होगा डिफरेंस अमाउंट बीइंग एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस एडजस्टेड। ये ओपनिंग स्टॉक के लिए, ये क्लोजिंग स्टॉक के लिए, ठीक है। वो जो डिफरेंस अमाउंट आता है, जो एक्सेस अमाउंट आता है कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस का, उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। फिर फॉर गुड सप्लाई टू ब्रांच, गुड सप्लाई टू ब्रांच दो तरह का होता है, एक सप्लाइड होता है और एक ब्रांच से माल रिटर्न होता है हेड ऑफिस को, तो गुड सप्लाइड रिटर्न बोलते हैं उसको। तो पहले देखिए फॉर गुड सप्लाई टू ब्रांच, ब्रैकेट में क्या लिखे? सप्लाइड। इसके लिए गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट डेबिट लिखना है, यहाँ पर डीए है, डिफरेंस अमाउंट आएगा। तो करेंगे ब्रांच एट अकाउंट बीइंग एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस एडजस्टेड। फिर आते हैं नंबर 4, फॉर गुड सप्लाई टू ब्रांच, ये रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। तो ब्रांच एट अकाउंट डेबिट टू गुड सप्लाई टू ब्रांच, यहाँ पे डीए लिख लेंगे। इस तरह से नरेशन लिख देना है, ये एंट्री पास हो गया। ये क्या होगा? इनवॉइस प्राइस का एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टेड एंट्री, ये होता है। अब डिफरेंस अमाउंट कैसे निकालेंगे उसको देख लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन बनाते हैं।
चलिए हो गया होगा। डिफरेंस अमाउंट हम जो समझा दिए कि एग्जाम्पल के तौर पर 100 का माल है और 125 रुपये में भेजा गया, तो डिफरेंस कितना होगा? 25 रुपया। तो इसको निकालना पड़ता है डिफरेंस अमाउंट। तो देखिए डिफरेंस अमाउंट निकालने का तरीका, डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट ये निकालने का तरीका ये हुआ इजकल टू जो भी होगा इनवॉइस प्राइस, जैसे ओपनिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस इसको लिख लीजिएगा, इनवॉइस प्राइस इनटू परसेंटेज ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑन कॉस्ट बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑन कॉस्ट, ये डिफरेंस अमाउंट निकल जाएगा। ये ओपनिंग स्टॉक के लिए होगा, क्लोजिंग स्टॉक के लिए होगा, गुड सप्लाई टू ब्रांच के लिए होगा और गुड सप्लाई टू ब्रांच रिटर्न के लिए होगा। तो जो भी होगा इन प्राइस लिख देंगे, दिया जाएगा। इसी का एडजस्ट करना है। अब इसको एक क्वेश्चन बनाकर हम समझा देते हैं, आप देख लीजिए। तो चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए ये डिफरेंस अमाउंट का फॉर्मूला है, इनवर्स प्राइस इनटू परसेंटेज ऑन कॉस्ट बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑन कॉस्ट। ये भी हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऊपर देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन, अ हेड ऑफिस इन मुंबई हैज ए ब्रांच इन अहमदाबाद। उसका ब्रांच का अहमदाबाद में, हेड ऑफिस मुंबई में है और ब्रांच का अहमदाबाद में। टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय द हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस प्लस 25%। बोलता कॉस्ट प्राइस में 25% प्लस जोड़कर। क्वेश्चन में यहीं पर इसको बोलते हैं आप लोग नया चीज आ गया, ठीक है। पहले ये चीज नहीं दिया होता था। देखिएगा पहले जो क्लास दी है हम आपको, तीन क्लास दे चुके हैं, उसमें ये चीज नहीं लिखा हुआ होता था। इसको क्या बोलता है? गुड्स को जो भेजता है हेड ऑफिस, कॉस्ट प्राइस प्लस 25%। इसको खाली पढ़ करके दिमाग में रख लीजिए, बाकी क्वेश्चन सिंपली वैसे ही बनाएंगे, सब लोग बनाते थे पहले। ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज डेली रेमिटेड टू हेड ऑफिस। जो भी पैसा ब्रांच को प्राप्त होता है हेड ऑफिस को भेज देता है। अच्छी बात है। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम मुंबई। जितना भी खर्चा होता है ब्रांच का, सबका पेमेंट मुंबई हेड ऑफिस द्वारा कर दिया जाता है। फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स शो हाउ टू ब्रांच अकाउंट विल अपियर। ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस में कैसे बनाएंगे? एट इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस मेथड पर। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है, और अगर कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 20% लिख दिया, गुड्स सप्लाइड किया गया, कुछ नहीं बोलता है, तो इनवॉइस प्राइस मेथड ही बनता है। तो कॉस्ट प्लस 25% माने कॉस्ट में 25% जोड़कर भेजता है। इसको भी भूल जाते हैं, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन भाई, ब्रांच अकाउंट कैसे बनाते हैं? अगर आप लोग पहले देख चुके होंगे क्लास को तो समझ में आ गया क्लास को, ब्रांच अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस कहां बनता है? हेड ऑफिस में। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट, कौन ब्रांच अकाउंट है? अहमदाबाद, अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट। लिख लीजिएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन एकदम कुछ नहीं, यहां देखते जाइए। स्टॉक ऑन 1 जुलाई 2025 12,500, डेटर्स ऑन 1 जुलाई 2025 12,000। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स है 1 जुलाई को है। गुड्स इनवॉइस फ्रॉम मुंबई 40,000, माने मुंबई से हेड ऑफिस को 40,000 का माल भेजा जाता है, जो कि 25% ज्यादा है, ऊपर लिखा गया।
रिमिटेंसेस टू मुंबई, माने हेड ब्रांच जो है मुंबई को पैसा भेजता है, नगद भेजकर 16,000 रुपया और कैश रिसीव फ्रॉम डेटा, डेटा रिसीव करके 29,500, टोटल 45,500 रुपया भेजता है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को 2400 का माल वापस हो जाता है। चेक रिसीव फ्रॉम मुंबई, मुंबई से चेक रिसीव किया जाता है, मुंबई से हेड ऑफिस से खर्चा के लिए, वेजेस एंड सैलरी के 11,000 रुपया, रेंट एटसेट्रा के लिए 3,000 रुपया, संडे एक्सपेंसेस के लिए 510 रुपया, टोटल 14,510 रुपया। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2025 में क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपया, डेटर्स ऑन 31 दिसंबर 2025 25,500 रुपया। और कुछ नहीं है, सिंपल वैसे ही क्वेश्चन पहले जैसा है तो पहले जैसा ही बनाएंगे। 25% जो ज्यादा भेजा गया वो हम लोग अभी दिमाग में नहीं रखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग बैलेंस, ये आप लोगों को हम लिखवा चुके हैं। तो टू ओपनिंग बैलेंस, सीडी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस देखिए, स्टॉक जो है, स्टॉक का कितना है 12,500 रुपया, 12,500 रुपया। स्टॉक के बाद डेटर्स का कितना है 12,000 रुपया, डेटर्स का कितना है 12,000 रुपया। तो 12 12 24,500 रुपया, 24,500 रुपया। दूसरा आइटम है टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच 40,000, देख लीजिए सिंपल क्वेश्चन है। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स सप्लाई टू, हम बीआर लिख देते हैं, बीआर मीन्स ब्रांच अकाउंट, 40,000 रुपया। टू खर्चा के लिए, टू लिख देंगे बैंक अकाउंट, क्या लिख देंगे बैंक अकाउंट। अब खर्चा में से क्या क्या चीज है, वेजेस है 11,000 रुपया, हम खाली वेजेस लिख देते, पूरा लिखिएगा आप लोग, जगह का यहाँ पर प्रॉब्लम। वेजेस के लिए 11,000 रुपया, वेजेस के लिए। रेंट के लिए 3,000 रुपया, और अदर एक्सपेंसेस 500, 11 3 14,500 हो गया। इस साइड आइए, बाई बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट मतलब ये हेड ऑफिस को पैसा रिसीव हुआ फ्रॉम ब्रांच से, कहां कहां से हुआ है, कैश सेल्स से 16,000 रुपया, तो यहां लिख देते हैं कैश सेल्स, कैश सेल्स, इससे 16,000 रुपया कैश सेल्स है। और रिसीव फ्रॉम डेटर्स, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से 29,500 रुपया, टोटल आएगा 45,500 रुपया। अब आते हैं गुड्स रिटर्न टू ब्रांच 2,400 रुपया, गुड्स रिटर्न टू ये गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, तो गुड्स सप्लाइड, इसको गुड्स सप्लाइड ही लिखते हैं लोग, ठीक है। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच ही लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, एक्चुअल में रिटर्न है 2,400 रुपया का, कितना का 2,400 रुपया का रिटर्न है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस लिख दीजिए, फिर क्या लिखेंगे आप लोग, क्लोजिंग बैलेंस, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपया का है। क्वेश्चन में कितना क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपया का, देख लीजिए 15,000 रुपया क्वेश्चन में, और डेटर्स कितना है दिसंबर वाला 25,500 रुपया, डेटर्स 25,500, 15 25 40, तो इधर हो गया 40,500 रुपया। पहले इतना ही बनाते थे और डेबिट या क्रेडिट जोड़ करके प्रॉफिट निकालते थे। अब क्वेश्चन में बोलता है जो गुड्स को भेजा गया है कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25%, तो ये कहाँ का एडजस्ट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक में करेंगे, गुड्स सप्लाइड में करेंगे, गुड्स सप्लाइड रिटर्न में करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक में करेंगे। ये 4 एडजस्टमेंट है, ठीक है। इसके लिए हम आप लोग क्या करते हैं, वहां वर्किंग कर देते हैं। देखिए पहले वर्किंग कर देते हैं, वर्किंग देखिए मस्ट है। तो नंबर 1 4 ओपी, ओपी मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के लिए हम लोग क्या निकाले, डीए निकाल रहे हैं। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है 12,500 रुपया का है, इंटू 25% है, तो यहाँ 25/125 फॉर्मूला देख लीजिएगा, परसेंटेज ऑन कॉस्ट बाई 100 प्लस परसेंटेज ऑन कॉस्ट, जितना ऊपर रहेगा 25 तो 125, 10 है तो 110, 5 105 कर देंगे, तो इसको निकालिएगा तो 2,500 रुपया, ये डी ओपनिंग स्टॉक का हो गया। दूसरा आते हैं आपको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक का डीए निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 15,000, 15,000 का 25 बाय 125 मतलब 3,000 रुपया आएगा। तीसरा आइटम क्या आता है, जहां जहां गुड्स आता है, गुड सप्लाइड, गुड सप्लाइड एक सप्लाई होता है, ठीक है। तो गुड सप्लाइड कितने का है, 40,000 रुपया का है। 40,000 का 25 बाय 125 मतलब 8,000 रुपया। चौथा नंबर आ जाइए आपको, फिर गुड सप्लाइड है लेकिन क्या रिटर्न है। गुड सप्लाइड दो होता है, गुड्स सप्लाइड, एक होता है सप्लाइड, एक होता है रिटर्न। अब लिख देते हैं RET, रिटर्न। 2400 रुपया कितना है, ये 2400 रुपया है। 2400 रुपया का निकालिएगा 25 बटा 125 बराबर 480 निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है, 480 रुपया। चलिए हो गया। अब उसी को ही उसको हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। तो पहले ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, तो बाय लिखेंगे यहाँ पर ब्रांच स्टॉक रिजर्व। क्या होगा, ब्रांच स्टॉक, RS मतलब रिजर्व। ये एक्चुअली में क्या है, DA है। तो कितना रुपया था ये, 2,500 रुपया का। फिर गुड सप्लाई टू ब्रांच था, देखिए कितना इसके अंदर 8,000 है। तो बाय लिखेंगे गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ये भी क्या चीज है, DA है। कितना रुपया है, 8,000 रुपया है। हो गया। फिर इधर से आइए 2,400 रुपया टू गुड सप्लाइड, सेम चीज है, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। अभी हम जनरल लिख चुके हैं, कितना 480 रुपया, कितना 480 रुपया। फिर आते क्लोजिंग स्टॉक, उसका कितना था 3,000 रुपया। तो टू रखेंगे टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ब्रांच स्टॉक रिजर्व, सॉरी लिख लीजिएगा ब्रांच BR, ब्रांच स्टॉक रिजर्व कितना रुपया, 3,000 रुपया। मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि ओपनिंग स्टॉक है क्रॉस कर देंगे, गुड सप्लाई इसका क्रॉस हो जाएगा, गुड से रिटर्न क्रॉस इधर आ जाएगा, स्टॉक है इसके लिए क्या हो जाएगा, ब्रांच स्टॉक रिजर्व क्रॉस हो जाएगा। अब हम लोग दोनों से डेबिट और क्रेडिट जोड़ देते हैं, उसके बाद प्रॉफिट निकालेंगे, इसे निकालते थे पहले। बस खत्म, ब्रांच अकाउंट कंप्लीट। इसी को बोलते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। तो थोड़ा देख लिया जाए, 45,500 प्लस 2,400 रुपया, इधर जोड़ रहे हैं प्लस 40,500 रुपया प्लस 2,500 एंड प्लस कितना हो गया 8,000। तो टोटल हो गया 98,900 रुपया, 98,900 रुपया। इधर भी कीजिए 98,900, यहाँ तक लेस कर देंगे। 98,000 कितना हो गया, 900 रुपया क्रेडिट साइड में है, और डेबिट में लेस कर दीजिए कितना, माइनस 24,500, 24,500 माइनस 40,000 माइनस 14,500 माइनस 480 एंड माइनस 3,000। तो ये हो गया आपको 16,420, 16,420, ठीक है। इसी को बोलेंगे आपको प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल PL अकाउंट। क्वेश्चन कंप्लीट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 16,420 रुपया। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, तो इसी को बोलते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। ये ब्रांच अकाउंट ऐसे बनेगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, गुड सप्लाई टू ब्रांच, गुड सप्लाई ब्रांच रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, उसका हम लोग DA इस तरह से निकालेंगे। डिफरेंस अमाउंट 2,500, 3,000, 8,000, 480, ये डिफरेंस अमाउंट है। और जिधर होगा उसको अपोजिट में क्रॉस कर दिएगा बराबर। ये ओपनिंग स्टॉक का क्रॉस हो जाएगा, गुड सप्लाइड है क्रॉस हो जाएगा, रिटर्न है क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको कहने का मतलब इधर क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। डेबिट में क्रेडिट में चला जाएगा, क्रेडिट डेबिट में, और DA को एडजस्ट कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। चलिए इसको ठीक से उतार लीजिए, वर्किंग उतार लीजिए अच्छा से। थोड़ा देर हम छोड़ जाते हैं। तो वीडियो देखने थैंक्स। अब चलिए ख़त्म करते हैं क्लास को।